हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी शतरंज के खिलाड़ी को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो मैं बता दूं कि शतरंज का खिलाड़ी जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक सामाजिक कहानी है और उस सामाजिक व समाज एक ऐसा सामाजिक कहानी है जिसमें व्यक्ति जो होता है विभिन्न प्रकार के खेल में व्यस्त होकर उस खेल में जो है पूरी तरीके से लीन होकर जो है अपना जो कार्य होता है वह छोड़ देता है और लापरवाह हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है समाज में खेल के प्रति जो है लोगों की कैसी नशा होती है, उस नशा से लोगों के ऊपर, उस लोगों के व्यक्तित्व के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह जो है बहुत ही मार्मिक ढंग से मुंशी प्रेमचंद जी ने शतरंज की खिलाड़ी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो बिना लेट किए हुए मैं इस कहानी के सार को बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप जो है अगर इस कहानी का सार आप जान लेते हैं तो आई थिंक इससे जो भी प्रश्न आएंगे आप जो है उस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए सार पढ़ते हैं। ओके, कहानी की समीक्षा में प्रवेश करने से पहले कहानी का सार जान लिया जाए। यह कहानी वाजिद अली शाह के समय की है, जब लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। कहने का मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद जी ये कहानी उस समय लिखते हैं जब सारा लखनऊ जो है वह विलासिता के रंग में पूरी तरीके से डूबा हुआ था। ओके, तो उस समय मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय शतरंज खेलने में बिताते थे। फिर से बोल दूं कि यह कहानी उस समय लिखा जाता है जब पूरा लखनऊ जो है विलासिता के रंग में डूबा हुआ होते हैं। सभी लोग जो है किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। सभी लोग मुख्य रूप से किसी न किसी चीज़ का उपभोग करने के लिए व्यस्त रहते हैं। तो विलासिता के जीवन को मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में दर्शाया है और दर्शाते हुए कहा है कि मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय जो है वह शतरंज खेलने में बिताते थे। दोनों मित्र नाश्ता करके खेलने बैठ जाते और देर रात तक खेलते रहते। चूँकि मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए खेल उन्हीं के यहाँ होता था। कहने का मतलब ये है कि मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली जो है अपना ज़्यादातर समय जो है वह शतरंज खेलने में बिताते थे और दोनों मित्र केवल सुबह में नाश्ता करते और खेलने बैठ जाते और खेल इतना देर तक चलता रहता कि कब रात हो जाए ये उन्हें पता भी ना चलता। चूँकि मिर्जा के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए जब भी खेल होता था तो खेल जो है वह मिर्जा के घर में होता था। ओके, और मिर्जा की बेगम साहिबा इस खेल से बहुत चिढ़ती थी। फिर से बोल दूं, मिर्जा के जो बेगम साहिबा थी इस खेल से बहुत चिढ़ती थी। एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मिर्जा को अंदर बुलाया। मतलब जब मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली खेलना शुरू किए तभी मिर्जा की पत्नी जो है वह सर दर्द का बहाना बनाती है और कहती है कि हे जी, आप जो है घर में चली आइए। तो एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मिर्जा को अंदर बुलाती है और मिर्जा नहीं आए। मिर्जा बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने सब मिर्जा को ज़बरदस्ती अंदर भेजा। कहने का मतलब यह है कि जब मिर्जा खेल में व्यस्त थे तभी उनकी पत्नी जो है सिर दर्द का बहाना बनाती है और कहती है कि ए जी चले आओ। लेकिन मिर्जा जो है वह खेल हार रहे थे, लेकिन और हारने के कारण जो है वह नहीं जा अंदर, वो अपनी पत्नी के बुलाए जाने से नहीं जा रहे थे। लेकिन मीर जो है बाजी हार रहे थे, इसलिए जो है उन्होंने उसको जल्दी भेज दिया।
फिर से बोल दे रहा हूँ। एक दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मिर्ज़ा को अंदर बुलाया। मिर्ज़ा नहीं आए। मीर बाजी हार रहे थे, इसलिए उन्होंने मिर्ज़ा को ज़बरदस्ती अंदर भेजा। बेगम साहिबा गुस्से में थी और उनका गुस्सा मीर साहब पर ज़्यादा था, इसलिए मिर्ज़ा के मना करने पर भी वे कमरे के अंदर गई और शतरंज की बाजी उलट दी। मीर साहब कमरे के बाहर टहल रहे थे। भीतर का रंग ढंग देखकर भाग खड़े हुए। फिर मीर साहब के यहाँ बाजी जमने लगी। मीर साहब की बेगम साहिबा मीर साहब के बाहर रहने से बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी से बेखटका मिलती रहती थी। इस नई परिस्थिति से उनके इस कार्य में बाधा उपस्थित हो गई। अतः उनका प्रेमी एक दिन सरकारी घुड़सवार बनकर मीर साहब की खोज करता हुआ उनके घर पहुंचा और बताया कि उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मीर साहब के होश उड़ गए और दूसरे दिन से बाजी गोमती के किनारे की एक पुरानी मस्जिद में जमने लगी। देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेज कंपनी की फौजें लखनऊ की ओर बढ़ती जा रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी, किंतु मिर्ज़ा और मीर इन सबसे निश्चित होकर शतरंज खेलने में काफ़ी मग्न थे। बादशाह वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे। उन्हें लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही फिर बाजी बिछ गई। खेल में हार जीत को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बातों में तलवारें निकल गई और दोनों की लाशें बिछ गई। कहने का मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से, शतरंज कहानी के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार समाज में लोगों का जो खेल के प्रति नशा होता है, और उस खेल पे इतना भी ज़्यादा नशा होता है कि वे लोग घर में किसकी जो पत्नी है के ऊपर क्या बीत रहा है, या उसके घर में कौन बीमार है, कौन कठिनाइयों में अपना समय व्यतीत कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, इसका थोड़ा भी इस बात से वे वाकिफ नहीं रहते हैं। और उन्होंने बताया है कि इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार लोग जो हैं खेल के नशे में व्यस्त होकर जो हैं खेल के नशे में चूर होकर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर ढंग से इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में रहने वाले लोगों का खेल के नशे के प्रति अपने मन की भावनाओं को बहुत ही व्यक्त किया है। और यह बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। तो बस आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।